कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं। आप अकेले बैठे हैं, कमरा शांत है, लेकिन अचानक दिल जोर से धड़कने लगता है। कोई दरवाजा नहीं खटखटा रहा, कोई आवाज नहीं आ रही, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके हर कर्म का एक साया हो जो आपके पीछे पीछे चलता हो, और सही समय आने पर वही साया आपका सबसे बड़ा न्यायाधीश बन जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी शोर नहीं करते, लेकिन जब उनका समय आता है तो जीवन हिला देते हैं। आज की कहानी है, कर्म कब वार करते हैं और क्यों उनकी चुप्पी सबसे खतरनाक होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है मैंने जो किया वो बस यही खत्म हो गया। लेकिन गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल प्रतीक्षा करते हैं। एक नगर में राघव नाम का व्यक्ति रहता था। बचपन में वो शरारती था, लेकिन लोग कहते अभी बच्चा है। युवावस्था में वो चतुर बन गया। लोगों को छलना, झूठ बोलना, दूसरों का हक मार लेना, उसे ये सब बुद्धिमानी लगता था। और आश्चर्य की बात ये थी, वो सफल होता जा रहा था। धन आया, प्रसिद्धि आई, लोग उसके सामने झुकने लगे। राघव सोचने लगा, कर्म, ये सब डराने की बातें हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुरंत दंड नहीं देते, पहले वे आपको अवसर देते हैं, फिर परीक्षा लेते हैं और अंत में निर्णय सुनाते हैं। एक दिन राघव के जीवन में सब कुछ बदल गया। उसका बेटा उससे दूर होने लगा, पत्नी उससे बात नहीं करती थी, रात को उसे नींद नहीं आती थी। हर समय एक अजीब डर उसके भीतर रहता था। बाहर से वो सफल था, अंदर से वो टूट चुका था। उसे लगा किसी ने उस पर श्राप दिया है। वो मंदिर गया, तांत्रिक के पास गया, लेकिन शांति नहीं मिली। एक रात उसने सपना देखा, वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है। चारों ओर उसके जीवन के दृश्य घूम रहे हैं। हर चेहरा जिसे उसने धोखा दिया था, हर व्यक्ति जिसे उसने रुलाया था, वो सब उसे घेर कर खड़े थे। तभी एक आवाज आई, ये दंड किसी और ने नहीं दिया, ये तुम्हारे अपने कर्म हैं। राघव की आंख खुल गई, वो पसीने से भीगा हुआ था। तब उसे पहली बार समझ आया, कर्म की सज़ा हमेशा बीमारी या दुर्घटना नहीं होती। कभी कभी सज़ा होती है अपने ही लोगों का विश्वास खो देना, अपने ही घर में पराया हो जाना, सब कुछ होते हुए भी भीतर खाली रह जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अहंकार में कर्म करता है तो उसका फल भी उसी गहराई से लौटता है। राघव ने पश्चाताप किया, जिन लोगों का हक मारा था उन्हें लौटाया, जिनसे माफ़ी मांगनी थी उनसे मांगी। धीरे धीरे उसके भीतर शांति लौटने लगी। तब उसे समझ आया, कर्म की सज़ा उम्र देखकर नहीं आती, वो तब आती है जब आत्मा उसे सहने योग्य हो जाती है। कभी 30 की उम्र में, कभी 50 में, कभी अगले जन्म में। ईश्वर का न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन अचूक होता है। आज अगर आपके जीवन में शांति है तो उसे अहंकार मत बनाइए, और अगर कष्ट है तो उसे अंत मत समझिए, क्योंकि हर परिस्थिति आपके ही कर्मों का संदेश है। याद रखिए, कर्म बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो जीवन बदल देते हैं।